और इस सिलेक्शन से सर मेरे परिवार में, मेरे गांव में बहुत ही खुशी का माहौल है। और मैं सर सबसे पहले आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो हमारी सीएचओ की वैकेंसी है इसको कंप्लीट किया और हमारे परिवार में जो है एक खुशी की लहर जो है जगाई है। आपने खुशी के दिए जो जलाए हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और सर मैं हमारे परिवार में खुशी इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि मैं एक प्रथम व्यक्ति हूं जो हमारे परिवार में एक गवर्नमेंट जॉब में मैं सिलेक्शन हुआ हूं। तो सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, आपका आभार प्रकट करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। थैंक यू सर। मेरे सभी आप परिवार के सभी लोगों को मेरा प्रणाम कहना। थैंक यू सर। और जरूर अलवर रहते हो या गांव में रहते हैं? जी सर, गांव में रहता हूं सर। हाँ, इसीलिए मुझे पता है गांव में रहते हैं। जी सर। तो पिछली बार कहा वो ध्यान आपको भी करना है कि घर वालों को मिठाई लेकर के जानी है। जी सर, जी सर। पड़ोसियों को भी खिलानी है। जी सर, जरूर खिलाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारे कुछ विकास कार्य हैं जिनमें हमारे माननीय विधायक जुड़े हुए हैं। 3-4 जिलों में कुछ विधानसभा हैं, उनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चित्तौड़। कपासन में हमारा अर्जुन जी हैं चित्तौड़। हाँ नमस्कार। इसको थोड़ा नजदीक है, इसको दूर करिए माइक को। जी। अब बोलिए। बहुत बहुत नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत बधाई। आज इस रोजगार उत्सव के ऊपर आपने हम सबको एकत्रित करके, पूरे राजस्थान को एकत्रित करके जो ये बच्चों को, युवाओं को रोजगार के लिए आज बुलाया है, इनके घरों में खुशी आई है, इनके घरों में कमल खिले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नहीं वो तो है, लेकिन आपकी विधानसभा में कितना हुआ है ये भी तो बता दो। सर अब मैं बताऊं तो दूसरे लोग जलेंगे। ऐसा है, वो आप इसके लिए नहीं, आप प्रयास के लिए और उनके हौसला अफजाई के लिए बताइए। जी जी, पहली बार जब मैं 93 में विधायक बना तब से लेकर के आज तक पहले मुख्यमंत्री आप ऐसे हैं जिन्होंने छप्पड़ फाड़ के दिया। और लगभग पहले ही बजट में आपने 450 करोड़ रुपए की सड़कें कपासन विधानसभा में दे करके आपने एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सर। और इसमें युवाओं को सहायता मिलेगी, मजदूरों को आने जाने में, व्यापारियों को, किसानों को, और उद्योग धंधों में जितने भी नहीं, ये तो आपको सड़क के मिली है। पूरा काम कितने का हुआ है लगभग आपके विधानसभा में? 1000 करोड़ से ज्यादा सर। वाह जी। चलिए, आपको उनको ठीक प्रकार से सभी कामों कराइए जिससे कि कपासन विधानसभा के सभी मेरे भाई बहनों को, बुजुर्गों को उसको फायदा मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये यात्रा यहीं तक नहीं रुके, यहीं तक यात्रा नहीं रुके। और 31 तारीख से विधानसभा है और आपका बजट भी वापस आ रहा है। आप मेरे पर इसी प्रकार से सवाल करके देंगे, मुझे ऐसा अनुमान है, क्योंकि आप हर बार कहते हैं सवाल करना चाहिए। तो इस बार मैं इसीलिए जल्दी बात खत्म करना चाह रहा था। नहीं सर, मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं सर, और सवाल होना चाहिए। विधानसभा पर आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं चित्तौड़ के पड़ोस में ही भीलवाड़ा आसीन को प्रकट करना है और इस विश्वास करो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ये आपके मन में आत्मविश्वास आएगा, आपके मन के अंदर ये भाव पैदा होगा
कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आपके मन में जो दृढ़ विश्वास है वो आपकी मदद करेगा, और जो आप बनना चाहते हैं वो बन के रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। विवेकानंद जी ने युवाओं के लिए कहा था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो। क्योंकि वे युवाओं में आशा और उम्मीद देखते थे। वे कहते थे, युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां होती हैं और फौलादी नसें, और जिनका हृदय वज्र के समान होता है, उसे युवा कहते हैं। और उन्होंने एक बात और कही थी, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। और आपने देखा होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी भारत की होगी। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके दिखा रहा है। ये सारे विश्व को बता, हम अनुभव करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो 40, 45, 50, 60 साल की उम्र के, मेरी हम उम्र के जो लोग हैं, जरा विचार करें, मंथन करें, देखें कि उन्होंने अपना जीवन काल कहां से प्रारंभ किया था और आज हम कहां पहुंचे हैं। युवा भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको 10 साल पहले का भारत की कल्पना जरा मन में कीजिए कि 10 साल पहले, 2014 से पहले भारत की स्थिति क्या थी, हम कहां खड़े थे। कोई भी संत महंत, हमारे बुजुर्ग, हमारे महर्षि कोई भी बात कहते हैं, उसके मायने होते हैं। और ये मायना जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, धीरे धीरे आपको महसूस भी हो रहा होगा। और विशेषकर मैं उन